आज 23 अक्टूबर का द हिंदू का जो एडिटोरियल है, एक ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की एक झलक को लेकर है। और उम्मीद की झलक किसकी बात कर रहे हैं एडिटर साहब? वो बात कर रहे हैं जो अभी एक सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है 4 दिन का, इसराइल और हमास के बीच में। और कुछ उसकी कंडीशंस तय की गई हैं, तो उसके बारे में लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं ए पोज इन वार मीन्स, अगर एक पोज आया है बीच में, एक ठहराव आया है वार में, आफ्टर द होस्टेज रिलीज डील। जो होस्टेज रिलीज डील हुई है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डील, दोनों में एक डील हुई है, एक समझौता हुआ है। और ये जो लिखा है होस्टेज रिलीज, अगर हम देखें होस्टेज जो बंधक होते हैं जिन्हें होस्टेज किया हुआ है हमास ने इजराइल के लोगों को, और रिलीज, रिलीज का मतलब वर्ब होता है। तो जो होस्टेज रिलीज डील हुई है, तो यहाँ पे देखें होस्टेज रिलीज जो है दोनों मिलके क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाते हैं इस डील के लिए। कौन सी डील? होस्टेज रिलीज डील। तो कुछ इस तरह की शर्त रखी गई है कि वो करीब 50 उनके होस्टेजेस छोड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के, और उसके लिए 4 दिन का युद्ध विराम किया जाएगा, और बदले में कुछ लोगों को इसराइल भी छोड़ेगा, जो वहां के उन्होंने कैद किए हुए हैं लोगों को। तो यहाँ बोलता है ए पोज इन वार, जो लड़ाई में पोज है, आफ्टर द होस्टेज रिलीज डील गिव पीस ए चांस। तो वो क्या कह रही है, वो होस्टेज रिलीज डील जो है, वो पीस को एक मौका दे रही है कि शांति वहां पे बनी रहे। तो मेन अपने उसमें टाइटल में चलते हैं। तो द इजराइल हमास डील, जो इजराइल और हमास का समझौता हुआ है, टू रिलीज होस्टेजेस, होस्टेजेस को रिलीज करने के लिए, एंड पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, और जो फिलिस्तीन के कैदी हैं, इन रिटर्न, बदले में, जो होस्टेज को छोड़ेगा तो उसके बदले में, फॉर ए पोज। और किस लिए डील हुई है? ये पोज के लिए डील हुई है। ठीक, तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कहते हैं इजराइल हमास डील, तो देखो इधर से इधर को चलते हैं। जो एक पॉज के बदले में, यानी कि युद्ध विराम के बदले में, जो फिलिस्तीन जो है वो प्रिजनर को छोड़ेगा, और उसको, जो हमास है वो होस्टेज को रिलीज करेगा। तो ये जो डील हुई है दोनों के बीच में, तो ये क्या करता है, इन फाइटिंग ऑफर्स ए मच नीडेड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। तो ये क्या करती है, उस फाइटिंग के बीच में जो ये डील हुई है, तो ये ऑफर कर रही है, क्या ऑफर करती है, मच नीडेड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। तो यहाँ पे मेन वर्ड आपका रहेगा रिलीफ, यानी कि एक राहत ऑफर की है। अब कैसी राहत ऑफर की है? मच नीडेड, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या है? एक मानवीय, यानी कि मानवीय आधार पर, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, और वो ना उनके लिए रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए, ना दवाइयाँ हैं। तो इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, उस रिलीफ को इसने प्रोवाइड किया है। और रिलीफ किसको मिला है? टू द 2.3 मिलियन पीपल, जो 2.3 मिलियन पीपल हैं ऑफ द गाजा स्ट्रिप, जो गाजा पट्टी में रहते हैं, हु हैव बीन लिविंग, जो हैव बीन का मतलब क्या है, जिन्हें हो चुका है, लिविंग रहते हुए, यानी कि जो रह रहे हैं काफी टाइम से, इन अनस्पेकेबल मिजरी, मिजरी का मतलब कोई दुर्भाग्य होता है, और अनस्पेकेबल जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि एक अकथनीय दुर्भाग्य की अवस्था में रह रहे हैं। और कब से रह रहे हैं? सिंस अक्टूबर 7, अक्टूबर 7 से लेके। तो सिंस का मतलब होता है, सिंस के बाद जो पॉइंट दिया जाता है, उस पॉइंट से लेके अब तक, ये सिंस का मतलब होता है। तो जैसे सिंस 7 अक्टूबर की बात की है, तो इसका मतलब है 7 अक्टूबर से लेके ये टाइम उन्हें हो चुका है, इसलिए हैव बीन किया गया है कि 7 अक्टूबर से ये वाला टाइम हो चुका है उन्हें रहते हुए इस भयानक दुर्भाग्य की अवस्था में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डील, इस डील के अकॉर्डिंग, क्लिंच्ड इन टॉक्स मीडिएटेड बाय कतर। क्लिंच का मतलब होता है जिसे पक्का किया गया था, जिसे मजबूत किया गया था। तो क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डील, इस डील के अकॉर्डिंग, कौन सी डील? जो क्लिंच की गई थी, पक्की की गई थी, इन टॉक्स, उस बातचीत में, मीडिएटेड बाय कतर, जो कतर के द्वारा मीडिएट की गई थी। तो इधर से पढ़ते हैं, कतर के द्वारा मध्यस्थता की गई जो बातचीत थी, और उसमें जो क्लिंच की गई थी डील, उस डील के अकॉर्डिंग क्या है, हमास विल रिलीज, हमास रिलीज करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको 50 सिविलियन होस्टेजेस को। यानी कि एक तो होस्टेजेस वो होते हैं जो आर्मी वाले लोगों को पकड़ लिया, बट यहाँ पे सिविल होस्टेजेस हैं जो आम नागरिकों को बंधन बनाया हुआ है, इसराइल के लोगों को, वाइल, जबकि इसराइल विल रिलीज 150 पैलेस्टीनियंस, जबकि इसराइल क्या करेगा,
वो 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, यानी कि इज़राइल भी और हमास भी, विल आल्सो हाल्ट, वो हाल्ट देंगे। मीन्स हाल्ट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना। अगर आपने कहीं ट्रेन वगैरह से ट्रैवल किया है, तो भी आप देखते हो कुछ तो स्टेशन होते हैं, लेकिन बीच में कुछ हाल्ट पड़ता है। जैसे हम अगर मेरठ से दिल्ली जाते हैं, तो दुहाई हाल्ट, गुलधर हाल्ट, इस तरह से करके आता है। तो वहाँ पे स्टेशन नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए ठहरना होता है। तो दोनों साइड्स क्या करेंगी? हाल्ट करेंगी। किसको हाल्ट करेंगी? फाइटिंग को, लड़ाई को, फॉर 4 डेज़, 4 दिनों के लिए, यानी कि 4 दिनों तक ये युद्ध विराम रहेगा। द इज़रायली गवर्नमेंट, तो जो इज़राइल की सरकार है, हैज़ स्टेटेड दैट, उसने स्टेट किया है। स्टेट करने का मतलब क्या होता है? कथन, कोई कहना, बात कही है। तो इज़राइल गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि इफ हमास रिलीज़ेस मोर होस्टेजेस, कि अगर हमास ज़्यादा होस्टेजेस को छोड़ देता है, तो द पॉज़ इन फाइटिंग, तो ये जो फाइटिंग के बीच में जो पॉज़ है, कुड बी एक्सटेंडेड। कुड का मतलब यहाँ पे संभावना के लिए क्या है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखो, जैसे हम संभावना की बात करते हैं इंग्लिश की ग्रामर में, तो नॉर्मली एक मे से आता है संभावना का सेंस। जैसे हम बोल देते हैं इट मे रेन, यानी कि बारिश हो सकती है, ठीक? अब यहाँ पे जैसे बात की है उसने, आज बारिश हो सकती है। कई बार ये संभावना कुड से भी आती है। कुड इज़ नॉट ऑलवेज़ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। अक्सर हमें बताया जाता है कि कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है, बट इट इज़ नॉट इनएविटेबली द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये कुड फ्यूचर में भी आता है जब संभावना की बात करते हो, पर वो संभावना ऐसी जिसमें आपका डिसीजन मैटर करता है। जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे वहाँ का वेदर अच्छा लगता है, इफ आई लाइक द वेदर, तो आई कुड एक्सटेंड माई स्टे देयर, तो मैं अपने स्टे को क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ। तो एक तो ये संभावना है, और एक इस तरह की संभावना की बात करते हैं हम कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। तो उसमें मेरा डिसीजन थोड़े मैटर करता है। तो इस तरह से कुड को भी हम फ्यूचर की संभावना के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है, और एक शर्त के साथ कहा गया है कि अगर वो 50 से ज़्यादा उनको छोड़ देता है, तो क्या किया जा सकता है? तो स्टेट किया है इज़राइली गवर्नमेंट में कि इफ हमास रिलीज़ेस मोर होस्टेजेस, कि अगर वो ज़्यादा होस्टेज छोड़ता है, तो पोज़ इन फाइटिंग, तो लड़ाई में जो पोज़ दिया गया है, कुड बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया जा सकता है। ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, यानी कि ये जो बढ़ाई जाएगी पोज़ को, तो ये ऑफर करने वाला साबित होगा। ए ग्लिमर ऑफ होप, आशा की एक किरण को, फॉर सिक्योरिंग ए मोर सस्टेन सीज़फायर, सिक्योर करने के लिए, हासिल करने के लिए, मोर ज़्यादा, सस्टेनेबल लंबे टाइम तक बना रहने वाला स्थायी सीज़फायर, युद्ध विराम। तो अगर हमास और ज़्यादा होस्टेजेस को छोड़ता है, तो फिर पोज़ को बढ़ाया जा सकता है, जिससे संभावना बनेगी कि एक सीज़फायर थोड़ा-सा सस्टेन करे। आगे चलते हैं। हमास कैप्चर्ड अबाउट 240 होस्टेजेस, हमास ने लगभग 240 होस्टेजेस कैप्चर किए थे ड्यूरिंग इट्स अक्टूबर 7 क्रॉस बॉर्डर अटैक इन इजराइल, जो उसने इजराइल में 7 अक्टूबर को क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके अटैक किया था, और कुछ लोगों को होस्टेज बनाया था और कुछ को मारा था। इन विच, जिसमें, यानी कि उस 7 अक्टूबर के हमले में एटलीस्ट 1200 पीपल वर किल्ड, यानी कि करीब 200 लोग मारे गए थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब हमारे सब्जेक्ट ने इसी काम को किया था। बट अगर सब्जेक्ट के साथ ही कोई एक्शन हुआ था, तो हम होने की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर बी की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट वाज़ या सब्जेक्ट वर, यानी कि सब्जेक्ट हुआ था, और पैसिव में बी के बाद फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है वो, यानी कि ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल वर किल्ड, तो पीपल सब्जेक्ट हुआ, वर हुए थे, किल्ड मारे हुए, तो यानी कि लोगों को मारा गया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। व्हेन इज़राइल लॉन्च्ड, और जब इज़राइल ने शुरू किया इट्स काउंटर अटैक, अपना जवाबी हमला, द सेम डे, उस ही वाले दिन, तो क्या हुआ? तो इट प्रॉमिस, तो इसने वायदा किया था, इसने किसने वायदा किया था? इज़राइल ने, कहेगा टू क्रश हमास, कि वो हमास को कुचल देगा। तो यानी कि उसी दिन जो काउंटर अटैक किया इज़राइल ने, उसने हमास को कुचलने को कहा था। एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम गाजा, किस चीज के लिए? एलिमिनेट करने के, एलिमिनेट, और वो एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। तो उसने क्या किया था, इजराइल ने क्या वादा किया था? टू क्रश हमास, हमास को कुचल लेगा। एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है, जो खतरा है, फ्रॉम गाजा, गाजा से, फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए, एंड फ्री द होस्टेजेस, और होस्टेजेस को फ्री करा लेगा। मैं यहाँ पे एक आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर समझा दूं थोड़ा सा।
तो इसमें क्या होता है ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझने में, बहुत सारी चीजें जैसे आपने टू से जोड़ी है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ही केम हियर, वो यहाँ पे आया था टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, टू गेट सम मनी, थोड़ा सा पैसा हासिल करने के लिए, एंड टू बाई ए कोट, और एक कोट खरीदने के लिए। अगर मैं तीन चीजें लिखता हूँ कि ही केम हियर, वो यहाँ आया था किस चीज के लिए, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, टू गेट सम मनी, कुछ पैसे हासिल करने के लिए, एंड टू बाई ए कोट, और एक कोट खरीदने के लिए। तो बार बार टू को रिपीट नहीं करते हैं, तो पहले वाला टू ही अंडरस्टूड होता है, तो हम इस वाले टू को भी यहाँ से रूल आउट करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हटाएंगे। ठीक, तो ही केम हियर टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया था, सीधा बोलेंगे गेट सम मनी, कुछ पैसे लेने के लिए आया था, और इस वाले टू को भी यहाँ से हटाएंगे, एंड बाई ए कोट। तो बार बार टू रिपीट नहीं होगा, ही केम हियर टू मीट मी, गेट सम मनी, एंड बाई ए कोट। तो वही टू को क्या किया गया है, यहाँ से रिमूव किया गया है। तो देखो, अब उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है। देखो, तो वही तीन चीजें लिखी हैं कि इजराइल ने क्या किया था, प्रोमिस किया था टू क्रश हमास, हमास को कुचलने का, कोमा, टू रिपीट नहीं किया, एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट को एलिमिनेट करने का गाजा से, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, एक इडियम होती है, ही हैज लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, उसने हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड फ्री, और फ्री करने का होस्टेजेस को। तो ये तीन प्रोमिस थे, ठीक है ना। इन द पास्ट 6 वीक, और पिछले 6 हफ्तों में इसराइल अटैक्स, जो इजरायली अटैक्स है, जो हम इसराइल का जो हमला है वो टर्न्ड गाजा, उसने गाजा को टर्न कर दिया है, बना दिया है इनटू ए ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में, किल करते हुए एटलीस्ट 13,000 पैलेस्टीनियंस, करीब 13,000 पैलेस्टीनियन को किल करते हुए उन्होंने क्या बना दिया है, एक कब्रिस्तान बना के रख दिया है। और पैलेस्टीनियन 13,000 पैलेस्टीनियन के लिए क्या डिस्क्रिप्शन दी है, ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वुमेन है, विमन सॉरी। जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है वुमन, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं WOMEN, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जाता है विमेन। तो जिसमें एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रंस की थी। तो जो 13,000 पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, बट इसराइल सिमिल्टेनियसली, लेकिन इसराइल ने सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ, बिगन शुरू कर दिया था, इनडायरेक्ट टॉक्स, एक अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू कर दी थी विद हमास, हमास के साथ। यानी कि इसराइल ने जो काउंटर अटैक किया, वो काउंटर अटैक करने के साथ साथ उसने क्या कर दिया था, एक इनडायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी थी, किसके लिए, सीकिंग, प्रयास करते हुए, किसका, होस्टेजेस को फ्री करने का, विच रिजल्टेड इन करंट डील, जिसका परिणाम हुआ कि ये वर्तमान डील हुई। तो वो जो इनडायरेक्टली उसके प्रयास चल रहे थे। आगे चलते हैं, बट दिस इज नॉट एनफ, यहाँ पर ये चीज काफी नई है। वट द पीपल ऑफ गाजा, जो गाजा के लोग, हु हैव बीन बॉम्ब्ड, जिनको बॉम्ब किया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। देखो, अगर हम यहाँ बोलते हैं सब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है हमारे सब्जेक्ट ने इस एक्शन को किया है। जैसे ही हैज, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ, मैंने कपड़ों को धोया है। बट अगर मेरे ही साथ कुछ हुआ है, मेरी पिटाई हुई है, तो मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मेन वर्ब में वही पैसिव की तरह से बी को बनाऊंगा और थर्ड फॉर्म दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो सब्जेक्ट है बीन, सब्जेक्ट हो चुका है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यही स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। हु मींस जो गाजा के लोग हैं, हैव बीन बॉम्ब, उन्हें बॉम्ब किया गया है, उनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए हैं। शेल्ड, उन्हें शेल किया गया है। शेलिंग भी बॉम्ब गिराने को ही होती है, वो जो ऊपर का आवरण होता है, जो गिरा दिया जाता है और फिर वो एक्सप्लोड होता है। डिस्प्लेस्ड, उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, उनके घर यानी कि उन्हें अपने घर छोड़ के जाना पड़ा है। एंड डिनाइड, और उनसे छीन लिया गया है इसेंशियल सप्लाई, जो एक महत्वपूर्ण सप्लाई है, सच है, जैसे कि फूड है, फ्यूल ईंधन है, एंड मेडिसिन है, उनसे उन्हें डिनाई कर दिया गया है इमिडिएटली। और एकदम से, वांट इज ए लास्टिक सीज फायर, तो इमिडिएटली वांट, जो एक
हाथ हाल फिलहाल की एकदम जरूरत है वो क्या है, एक लास्टिंग सीज फायर की जरूरत है, यानी कि एक लंबा चलने वाला सीज फायर की जरूरत है इस टाइम। इसराइल इनिशियली रिफ्यूज्ड। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती लेवल पे। तो इनिशियली इसराइल ने रिफ्यूज कर दिया था टू हैव एनी टॉक्स, कुछ भी टॉक्स को करने का, यानी कि कोई भी बातचीत करने का विद हमास टेररिस्ट, हमास के आतंकवादियों से, एंड प्रोमिस, और प्रोमिस किया था टू डिसमेंटल, कि वो डिसमेंटल कर देगा। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को बखेर देना, उसके टुकड़े टुकड़े अलग कर देना। जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना है, उसने उसके सारे पार्ट्स अलग कर दिए, तो कहते हैं उसने उसे डिसमेंटल कर दिया, कि वो उसे मीन्स खुर्द-बुर्द कर देंगे सबको। इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप को, मिलिटेंट लड़ाके होते हैं, तो जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जो है हमास, इसको पूरी तरह से वो डिसमेंटल कर देगा। तो इज़राइल एंगर वाज़ अंडरस्टैंडेबल। इज़राइल का गुस्सा समझने लायक था, गिवन। गिवन का मतलब है यहाँ पे एक स्थिति को अगर नजर रखें, गिवन इसको ध्यान रखते हुए, हॉरर्स, वो हॉरर अनलीज्ड जो फैला दिया गया था किसके द्वारा, हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को। बट इन इट्स रिस्पॉन्स, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में, ए वेंजफुल, प्रतिशोध से भरा हुआ इजराइल जो था, इज कलेक्टिवली पनिशिंग, वो सामूहिक रूप से पनिश कर रहा है पीपल ऑफ गाजा, गाजा के लोगों को। सेवरल इजरायली मिनिस्टर्स, और बहुत सारे इजरायली मिनिस्टर्स ने क्या किया है, हैव इशूड, उन्होंने इशू किए हैं डेंजरस एंड रिपंजेंट स्टेटमेंट्स। डेंजरस और रिपंजेंट, विपरीत, जो अनएक्सेप्टेबल हों, घृणा से भरे हुए स्टेटमेंट दिए हैं फ्रॉम न्यूक्लियर थ्रेट्स। और वो स्टेटमेंट कहाँ से हैं, न्यूक्लियर थ्रेट से लेके, परमाणु धमकी से लेके, टू वेलकमिंग एपिडेमिक, एपिडेमिक तक को वेलकम करने से लेके हैं साउदर्न गाजा में, कि वो कोई महामारी फैला दे वहां पे, कोई बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर लें। बट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फाइटिंग, लेकिन लड़ाई के 6 हफ्तों बाद, इसराइल इज फार, इसराइल बहुत दूर है, फ्रॉम अचीविंग, अचीव करने से, किसको, इट्स ओन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, अपना खुद का घोषित किया गया ऑब्जेक्टिव, जो मकसद था कि हमास को जड़ से मिटा देंगे और इसको डिसमेंटल कर देंगे या उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो अभी इसराइल वो हासिल नहीं कर पाया है। विच रेजिस क्वेश्चंस, जो सवाल उठाता है किस पर, अबाउट द इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पर, किसकी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, यानी कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी यूज किया है, यानी कि मिलिट्री वाली कार्य योजना जो यूज की है, कि हम अपनी आर्मी के दम पे हमास को उखाड़ फेंकेंगे, इस पे सवाल उठते हैं। इट स्टॉर्म्ड अल शिफा हॉस्पिटल। स्टॉर्म का मतलब बहुत तेजी से जाना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अल शिफा हॉस्पिटल को स्टॉर्म किया, उस पे हमला किया। अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में क्या लिखा है, गाजाज लार्जेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, जो गाजा की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। और जो स्टॉर्म किया हॉस्पिटल को, अलेजिंग, ये आरोप लगाते हुए किया, दैट ए हमास कमांड सेंटर, कि हमास का कमांड सेंटर जो है वाज लोकेटेड बिनेथ इट, उसके नीचे लोकेट किया गया था, यानी कि अलशिफा अस्पताल के नीचे उसका कमांड सेंटर लोकेट था। ये कहते हुए उन्होंने उस पर हमला किया। मोर देन ए वीक सिंस, तब से करीब 1 हफ्ता गुजर चुका है। इसराइल इज यट, इसराइल अभी भी है, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अब तक उसने प्रोड्यूस नहीं किया है एनी क्रेडिबल एविडेंस, कोई भी क्रेडिबल कहते हैं विश्वसनीय, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, तो कोई भी विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है टू बैक हिज क्लेम, अपने क्लेम को बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। बट द फैक्ट, लेकिन ये जो तथ्य है, दैट इसराइल एंड हमास हैव रीच्ड अ डील, कि इसराइल और हमास जो है एक डील पर रीच कर गए हैं, पहुंच गए हैं, सजेस्ट, तो ये फैक्ट हमें बताता है दैट बोथ साइड्स, की दोनों के दोनों जो पक्ष हैं, हमास भी और इसराइल भी, आर रेडी, वो रेडी हैं टू एंगेज विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ एंगेज होने को तैयार हैं, बातचीत को तैयार हैं, अमिड्स हाई डेसिबल प्रोपेगेंडा, हाई डेसिबल प्रोपेगेंडा के बीच, जो डेसिबल होता है वो आवाज को नापने की इकाई होती है, जैसे आप वेट किलो में नापते हो, लेंथ मीटर में नापते हो, तो आवाज जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। एंड ब्लडी फाइटिंग, और इस खून खराबे भरी फाइटिंग में, और ये जो ऊंची शोर शराबे भरा जो प्रोपेगेंडा है, उसके बीच में कम से कम वो एक दूसरे के साथ बातचीत को तैयार हुए हैं। दे शुड बिल्ड, तो एडिटर साहब की राय है कि उन्हें बिल्ड करना चाहिए ऑन मोमेंटम, इस मोमेंटम के ऊपर, ये जो गति मिली है शांति की तरफ, जनरेटेड बाय द डील, जो डील के द्वारा मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो उन्हें उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा चीज का निर्माण करना चाहिए जो स्थायी शांति वहां पे रहे।
एंड एक्सटेंड द पॉज, और पॉज को बढ़ा देना चाहिए इनटू फुल फ्लैश्ड सीज फायर, एक पूर्ण रूप से सीज फायर में बदल देना चाहिए। दैट इज द ओनली वे, यही एकमात्र रास्ता है टू रिलीज, रिलीज करने का ऑल द होस्टेजेस, सारे होस्टेजेस को, यानी कि इसराइल को उसके होस्टेजेस मिल जाएंगे। प्रोवाइड लास्टिंग रिलीफ, और कहें का लास्ट लीव प्रोवाइड करने का। फिर से देखे देखो, ये ओनली वे है, एकमात्र रास्ता है। अब जितनी भी चीजें हैं उस काम को करने का, किस किस चीज को करने का, देखो पहले उसने टू लगाया, बार बार रिपीट नहीं करेगा टू। कहेगा टू रिलीज, रिलीज करने का। प्रोवाइड, टू अंडरस्टूड माना जाएगा, प्रोवाइड करने का किसको, लास्टिंग रिलीफ टू द पैलेस्टीनियन, किसको देना है वो रिलीफ, पैलेस्टीनियन को देना है। और फिर यहाँ पे टू रिपीट नहीं किया है। एंड काम, और शांत करने का किसको, स्पाइरलिंग, वो घूमता हुआ बढ़ता हुआ होता है ना स्पाइरल, स्पाइरलिंग टेंशन, यानी कि जो बढ़ती टेंशन है इन वेस्ट एशिया में। अब यहाँ पे आप एक सवाल उठा सकते हो कि यहाँ पे बीच में टू क्यों रिपीट किया है, पर ये इन्फिनिटी वाला टू रिपीट नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ, सिंग, गाना चाहता हूँ, एंड गो टू दिल्ली, और दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो ये जो टू रिपीट हुआ है, ये वाला टू नहीं है, ये तो इसके लिए है टू सिट बैठना चाहता हूँ, टू सिंग गाना चाहता हूँ, एंड टू गो और जाना चाहता हूँ। ये तो दूसरा है, ये तो प्रीपोजिशन यूज किया है हमने दिल्ली की तरफ, टू गो टू दिल्ली, तो ये नाउन से पहले लगा है। जबकि यहाँ पे हम सारी वर्ब लेते हैं, देखो टू रिलीज, रिलीज करने का, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने का, एंड काम, और शांत करने का। तो ये तो अलग से टू है, रिलीफ प्रोवाइड करना किसको, पैलेस्टीनियन को। ठीक, तो ये आज के कुछ विचार रहे, और फिर मैं आता हूँ नया वाला एडिटोरियल लेके, और थोड़ी सी ग्रामर को समझने की कोशिश की है हमने इसमें, और बाकी मिलते हैं नई वाली वीडियो के साथ।